बारही पूत पिता के धर्मा। धर्म ही बच्चों का भाग बनाता है, ऊंचे ऊंचे पोस्ट दिलाता है, ऊंचे ऊंचे पद दिलाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में पूज्य अंबालिका बाई जी द्वारा बहुत ही सरल एवं मार्मिक भाषा में सत्संग को बताया गया है। बाई जी अपने मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है धर्म की। आप लोग कृपया वीडियो देखें एवं लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुख संपत्ति धर्मशील के पास आता है और बच्चों को ऊंचे पोस्ट को देने वाला धर्म ही करता है। तो फिर हमें अपने आप को कैसा बनाना चाहिए? कैसा बनाना चाहिए? धर्मशील, धार्मिक बनाना चाहिए। धार्मिक जब हम बन जाएंगे तो सुख संपत्ति आनंद सब कुछ तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जैसे सागर के पास में नदियां बिना बुलाए भाग भाग के पहुंचती। भाइयों बहनों माताओं, तो लक्ष्मण जी जो थे वो माता सुमित्रा को कहते हैं कि मैं राम की सेवा में जा रहा हूं, राम के चरणों में जा रहा हूं। माता कहने लगी, बेटा तूने तो मेरी कोख अमर कर दी, मुझे मां बनने का हक दे दिया। भाइयों बहनों माताओं, उस पिता को पिता बनने का हक है, उस मां को मां बनने का हक है। किसको? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत क्या होई बेटा? ऐसा नहीं लिखा डॉक्टर जिसका सुत होई, कलेक्टर जिसका सुत होई, करे रघुपत भगत जास सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भजन करने वाला है तो करे पुत्रवती युवती जग सोई, वो माँ पुत्रवती बनने की हकदार है। तो बोलिए, आपके बच्चे भगवान का भजन करने वाले होने चाहिए कि नहीं? नहीं होने चाहिए ना? होने चाहिए। तो उनको आप कौन कौन हो? भगवान राम को 4 साल के हुए थे वो, भगवान कृष्ण भी छोटी सी अवस्था में थे और गुरु महाराज जी के पास उनके माता पिता ने भेज दिया था, खाली नहीं जाना। भाइयों बहनों माताओं, छोटी छोटी उम्र में भगवान राम को और भगवान कृष्ण को गुरु महाराज जी के पास भेज दिया माता पिता ने। गुरु के दर पर जाओ, गुरु महाराज जी के चरणों में जाओ और उनके दर पर सेवा करना। ये मत दिखाना कि मैं राजा का बेटा हूं, आम व्यक्ति की तरह तुम उनके दर पर सेवा करना। भाइयों बहनों माताओं, आप सच सच बताएं, अपने बच्चों को भगवान का भगत बनाना चाहिए या नहीं? नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो आप संकल्प ले लो कि आज से शाम को बच्चों को सोने तब दूंगी जब भगवान के चरणों में पहले उनको शीश झुकवा दूंगी। पहले सिर भगवान के चरणों में झुकेगा, बाद में बिस्तर पर आराम के लिए लेटा जाएगा। बोलो, लोगे संकल्प की नहीं लोगे? हाथ उठा के लो संकल्प बढ़िया वाला। भगवान राम का नियम था, क्या नियम था? कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु। प्रातः काल जब प्रभु राम उठते थे तो सबसे पहला नियम था कि माता पिता और गुरु उनको प्रणाम करते थे, उनके आगे ये शीश झुकाते थे। पर सिखाया किसने था? बोलो, पड़ोसी सिखाने आए थे ना उनको, रिश्तेदार आए थे। किसने सिखाया था? जोर से बोलो। माता और पिता ने। तो आप लोग भी माता पिता हो, आपका धर्म है, आपका ये कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आप भक्ति के पथ को पकड़ाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो छोटे हैं भाई जी, बड़े हो जाएंगे फिर समझाएंगे। बड़े होके फिर तो डंडे से तुम्हें समझा देंगे और सीधे साधे नहीं समझाएंगे, सीधा डंडा लेके समझाएंगे।
कितने लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं भाई जी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कह रहे बेटे ने मारा है डंडा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेटे ने मारा है, तुम आश्रम में रहो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। दवाई करवाते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो कहते भाई जी अब जाएं। मैंने कहा कहाँ जाओगे? अरे बेटे बहू की याद आ रही। मैंने कहा डंडा याद आ रहा, बहू बेटा याद नहीं आ रहा, और खाने की इच्छा है। भाइयों बहनों माताओं, ये जीवन मिला है, बच्चों को धार्मिक बनाइए, परमात्मा के चरणों का प्रेमी बनाइए, बच्चों को संस्कारी बनाइए। बच्चों को जन्म दिया है तो उनको देखो ध्रुव जैसा संस्कार उनके अंदर में है कि नहीं, प्रहलाद जैसी भक्ति उनके मन में है कि नहीं, मीरा की तरह भाव संतों के प्रति कि राजघराने की बहू है, छत्राणी है, लेकिन बैठ कहाँ रही है? तो संत कह रहे हैं कि बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महारानी है, राजघराने की बहू है, छत्राणी है, लेकिन बैठ कहाँ पे रही है? कहाँ जाके बैठ रही है? बैठी संतों के पास जा रही है, संतों की संगत में बैठ रही है। सासू मना कर रही है, ननद मना कर रही है, देवर मना कर रहा है, लेकिन फिर मना करने के बाद मान गई ना? गई तो नहीं फिर संतों के पास? नहीं गई ना? गई? तुम्हें कौन मना कर रहा है? कोई मना करता है? फिर भी क्या जाने को तैयार हो? तैयार नहीं हो, बहाने मारते हो। कैसे जाएं भाई जी, काम जाता है, कैसे जाएं, गाय को चारा डालना है, कैसे जाएं, रोटी कौन खिलाएगा, मात पिता बाल कहीं बुलावई और उधर भरे सो धर्म। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं, पेट भरे वो काम करो, पेट भर जाए वो काम करो, लेकिन ये नहीं पता है अगर प्रभु के चरणों से प्यार हो जाएगा, प्रभु की भक्ति से प्यार हो जाएगा तो पेट क्या, पेट का भी पेट भर जाएगा। पांडवों से प्यार करना सिखा दिया, पांडवों को भगवान से प्यार करना सिखा दिया। किसने? कुंती माता ने। राजपाट तो हार गए थे ना, लेकिन फिर भी उनको पूरी राजधानी मिली कि नहीं मिली? भगवान के चरणों से प्यार करने में घाटा हुआ कि फायदा? फायदा हुआ। और हम करने लग जाएंगे तो घाटा हो जाएगा। भाइयों बहनों माताओं, विभीषण राक्षस का भाई था, रावण का भाई था। अगर भगवान के चरणों से प्यार हो गया, प्रभु के चरणों से प्रीत हो गई, तो आप बताइए क्या लंका मांगी थी? लंका दे दो मुझे, बोलो मांगी थी, लेकिन मिली कि नहीं मिली? मिली। तो प्रभु के चरणों में लगने से घाटा है कि फायदा है? फायदा है ना। तो वो फायदा किस किस को नहीं चाहिए? हाथ उठाओ जिनको फायदा नहीं चाहिए। कुछ लोग तो उठा रहे हैं, फायदा नहीं चाहिए। भाइयों बहनों माताओं, ये जीवन में हमें ध्यान देना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है, प्रभु से अर्जी लगाना है, प्रभु से जो है मन के अंदर में एक प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, ये मन की जो डोर है ये आपके चरणों से जुड़ी रहे, आपके चरणों के साथ लगी रहे, आपके ध्यान के साथ ये मन जुड़ा रहे। ये हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान शंकर जो थे, पार्वती जी को कहते हैं करही अनीत जाय नहीं बरनई, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। हे पार्वती, आतंक का बोलबाला हो जाता है, तब तब प्रभु धर मनुष्य। प्रभु मानव चोले में आते हैं और मानव चोले में आकर के वो ज्ञान का प्रचार करते हैं, ज्ञान का खजाना लोगों को बांटते हैं। तो अब आप बताइए, इधर तो शंकर भगवान करें कि जब जब अधर्म छाएगा तो भगवान आते हैं,
उधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं अधर्म छाता है तो भगवान आते हैं। रामायण भी कह रही और गीता भी कह रही कि दोनों ये गवाही दे रहे हैं कि जब जब अधर्म छाएगा तब भगवान आएगा। तो रावण तो त्रेता में एक ही था, फिर भी भगवान आए कि नहीं आए? नहीं आए? आए। द्वापर में कंस एक ही था, फिर भी भगवान आए कि नहीं आए? आए। कलयुग की गिनती बता दोगे कितने रावण हैं, कितने कंस हैं? बोलो। तो इस समय तो नहीं आएंगे ना, आएंगे लेकिन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढना है मीरा को प्रभु मिले तो कहाँ गई वो? पहले गुरु के पास गई। भिल्लनी को अगर प्रभु मिले तो वो कहाँ गई? पहले गुरु मतंग ऋषि के पास गई। और पहला ध्रुव को अगर प्रभु मिले तो उसे पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमें प्रभु चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा गुरु के पास कि नहीं जाना पड़ेगा? सही सही बताओ। जाना पड़ेगा। इसलिए रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भव निधि कराय न कोई, गुरु बिन भव निधि कराय न कोई। हरे ब्रह्म शंकर सम होई, हरे ब्रह्म शंकर सम होई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिना गुरु के हरि भगवान विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्मा जी और शंकर सम होई, भोले बाबा की तरह बन जाना। लेकिन रामायण में क्या लिखा? गुरु बिना भव निधि तरह न। तो रामायण झूठी है कि सही? झूठी है ना? बोलो। सही है? सही है तो हाथ उठा के बताओ। हम तो दोनों हाथ उठा रहे हैं। सही है। भाइयों बहनों माताओं, जब रामायण सही है तो सही रामायण की बात माननी चाहिए कि नहीं? माननी चाहिए। तो सब तरफ से अपना ध्यान हटा के अगर प्रभु को पाना है तो बिना गुरु के किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। मीरा को प्रभु मिले तो गुरु के पास जाना पड़ा, बिल्ली को अगर प्रभु मिले तो गुरु के पास जाना पड़ा, ध्रुव प्रहलाद को अगर प्रभु मिले तो गुरु के पास जाना पड़ा।